ओके। नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह यूक्सर सीड कंपनी से। और आज हमारे साथ है ग्लोबल हाइड्रोपोनिक संजय सर जी, कातरज पुणे में। और इनका एक R&D फार्म है जो कि हाइड्रोपोनिक में करते हैं, NFT में करते हैं। और पूरा लीफी वर्क के वेजिटेबल्स वगैरह सोइंग वगैरह करते हैं। तो हम सर से थोड़ा ये हाइड्रोपोनिक सेटअप के बारे में, NFT के बारे में और इसके जो लेटूस की वैरायटी है यूक्सर सीड्स की, गुरकू, गबरेला, कुंडा, इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। पूरा परिचय दीजिए। मी संजय कुटवाड, ग्लोबल हायड्रोपोनिक्स कंपनी आहे आपली. हायड्रोपोनिक्सची पूर्ण आपण एक सेटअप देतो. त्याच्यामध्ये NFT सेटअप, लिफी व्हेजिटेबल, फ्रुटीला ग्रो बॅग सिस्टीम असे दोन वेगवेगळे सेटअप देतो. तर याच्यामध्ये NFTमध्ये आपण लेटूस व्हरायटी सॅलडमध्ये यूज करतो, तर त्या वापरतो. तर त्या ज्या काही व्हरायटी आहेत कंपनीच्या, मार्केटमध्ये खूप व्हरायटी आलेली आहेत, मार्केटमध्ये कंपनी पण भरपूर. तर आमच्याकडं त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंपनीचे सीड्स आम्ही यूज करतो. त्या पद्धतीने प्रत्येकाचं कल्टिवेशन, प्रत्येकाचं नेचर, कुठल्या क्लायमेटमध्ये कुठल्या व्हरायटी किती प्रमाणात ग्रोथ चांगली होती, त्याचा बिटरनेस किती प्रमाणात राहतो, तर तसं सगळं कॅल्क्युलेशन करून ज्या चांगल्या व्हरायटी आहेत त्या मी मार्केटमध्ये प्रोव्हाइड करतो आपल्या कस्टमरला. तर त्यामध्ये रिजवान कंपनी आहे, युक्सर कंपनी आहे, तसे वेगवेगळ्या कंपनी आहेत. तर आत्ता सध्या आम्ही काय केलेलं आहे की युक्सर कंपनीच्या 3 व्हरायटी आम्ही आत्ता एक लावलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये आम्ही तीन सायकलचे ट्रायल घेतलेले आहेत. तर त्या ट्रायलमध्ये एक बटाविया व्हरायटीमध्ये हे फुंडा व्हरायटी, ही फुंडा व्हरायटी पण आम्ही चांगल्या प्रकारे, म्हणजे जसं वेगळ्या कंपनीचे सीड्स आणि ह्या ग्रो करतो तसं या पण ह्याचे सीड्सचे आम्ही ग्रो केलेले आहेत. तर याच्या व्हरायटीचे वेट आता हे साधारणतः एक 42 दिवस झालेली आहे त्या प्लांटला टोटल, म्हणजे सोईंगपासून. तर 42 ह्याच्यामध्ये जवळजवळ एक 213, 215, 225 ग्रॅमपर्यंत विदाउट नेटपॉट वेट येते. आणि ते पण आम्ही आता सध्या कसं ट्रायल आमच्या 6 इंच डिस्टन्सवर प्लांट टू प्लांट 6 इंच डिस्टन्स आहे. म्हणजे याच्याप्रमाणे जे कॅल्क्युलेशन केलं तर याची ग्रोथ आणि याचा बिटरनेस, म्हणजे एक कडवटपणा आला नाही पाहिजे, तर त्याचा ओव्हरग्रोथ झाल्यानंतर येतो, मग कुठल्या स्टेजला येतो. तर तसं आम्ही याचं एक 3 सायकलमध्ये कॅल्क्युलेशन केलेली आहे. तर 150 ते 200 ग्रॅममध्ये हा चांगला एक लेटेस्ट हेड तयार होतो पूर्ण. तर यामध्ये ही एक व्हरायटी. दुसरी व्हरायटी है एक बुरको कंपनी, बुरको व्हरायटी है. इसमें भी रूट स्ट्रक्चर भी अच्छा है. ये रेड में है. उसका वेट कंपेरेटिवली बटाविया थोड़ा कम आता है, मतलब एक 150 तक रहेगा, 150 तक जा सकता है उसका, 150-170 ग्राम तक जाएगा. लेकिन बटाविया का आपका 200-150 तक जाएगा, वो 42 डेज में वैसा. ये अलग अलग वैरायटी, इनका ये जो टेस्ट है ये भी बहुत अच्छा है, मतलब क्रंची. अभी जब आप खाएंगे उसको तो क्रंची लगता है उसको. तो ये हमने एक अलग अलग वैरायटी, एक मॉडल रखा है इसमें. अभी हम इसका एक वेट करेंगे, कितना वेट है. अभी इसका वेट, फुंडा वैरायटी बटाविया लेटूस, इसका हम वेट करेंगे 273. अभी इसमें 40 ग्राम उसका नेटपॉट का वेट है और हाइड्रोटोन का वेट है, वो माइनस किया तो 230 तक जाता है वो पूरा वेट. मतलब 200 ग्राम 230 ग्राम तक ये हम क्या कर रहे हैं, 6 इंच डिस्टेंस पे उसका ग्रो कर रहे हैं. वैसे ही हमारा एक सिस्टम ऐसा देखो, अभी ये हम अर्बन एरिया में बंगलो टेरेस गार्डन के लिए भी सेटअप देते हैं. वैसे ही हम ये जो वैरायटी है अलग अलग वैरायटी लगा सकते हैं. वैसे एक बेसिक आप समझा सकते हो कि लेटूस, क्योंकि पहले सीडलिंग तैयार करते हैं. हाँ. सीडलिंग किस में तैयार करते पहले हो आप? इसका जो है सीड्स, ये हम क्या करते हैं ओएसिस से. अभी ये सीड्स हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं. तो इसमें ये जो रहता है ओएसिस रहता है. ओएसिस में क्या करते हैं, सीड्स हम डालते हैं और इसको ग्रो करने के लिए जो मीडिया रहता है ये ऑर्गेनिक ही रहता है उसमें जैसे कि हम कोकोपीट में यूज़ कर रहे हैं तो कोकोपीट में फंगस का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता. तो इसका और ये पोरनेस है करके उसको ना पूरा एयर वेंटिलेशन होता है, ह्यूमिडिटी अच्छी तरह से मिलती है. तो क्या होता है, प्लांट, इसका जो सीडलिंग का प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है और कम से कम टाइम में ग्रो होता है. मतलब अभी जनरल 15 दिन 18 दिन लगता है, तो उससे 3 दिन कम होता है. तो इसमें अगर ग्रो किया हमने कितने दिन की ये सीडलिंग?
कितने दिन में आपको ये देखो लगा? अभी ये बटाविया लगा है, ये 276 प्लांट है, ये आप देख सकते हैं इधर आके। और 11/8 को लगाया है, अभी आज तारीख है 19 तारीख, तो ये 8 दिन का है। 8 दिन का ही प्लांट है, इतना ग्रो हो गया है। अभी ये 3 दिन में उसको वो ग्रो कर सकते हैं। इसको अभी आपने देखा तो यहाँ रूट भी आ रहे हैं, इधर इसको रूट भी आ रहे हैं। अभी 3 दिन में इसका रूट पूरा बाहर आएगा, तभी हम उसको प्लांटेशन कर सकते हैं। अभी क्लाइमेट अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा है करके अच्छा आ रहा है। ये हम क्या करते हैं, समर में भी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं इसको। तो उसका टेक्निक, उसका फर्टिगेशंस क्या देना है, ये सही तरीके से हो गए तो प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। जैसे कि आपने देखा वो चेंज प्लांट डिस्टेंस में 200 ग्राम, 250 ग्राम या 170 ग्राम तक आता है। अभी यहाँ हमने ये जो प्लांट है इसको हमें कट करके देखा है पूरा, तो देखो पूरा फैला हुआ है ऐसा। इसका टेस्ट वगैरह कैसा है? इसका टेस्ट तो क्रंची है, अभी आप खाएंगे तो आपको देखो ये अभी कट किया हुआ है। और अब जब उसका टाइम पे हम कट करेंगे तो इसका बिटरनेस नहीं रहेगा उसमें। नहीं तो क्या होता है, कड़वापन आता है। तो कितने दिन में आप इसको हार्वेस्टिंग करते हैं या? जनरल हम जब सीड गोइंग रहते हैं, सोइंग करते हैं, उसके हार्वेस्टिंग का पीरियड रहता है 42 डेज, 45 डेज, 48 डेज तक चलता है। लेकिन अलग अलग वैरायटी का अलग अलग 5 दिन प्लस माइनस होता ही है। और कुछ हमारे किसान भाइयों को ये जो NFT का जो आपने लगाया है वर्क में जो आप करते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है इसमें, किसान को क्या फ़ायदा है? देखो अभी ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी यहाँ ही बताता हूँ, ये यहाँ अभी ये प्लांट है, इसका 6 इंच पे डिस्टेंस लगाया है। अभी यहाँ से आ जाओ। 6 इंच पे प्लांट लगा है, यानी ये प्लांट है, ये 10 फुट का NFT है। NFT में बेनिफिट देखो इसका कैसा ग्रोथ रहता है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी ये जो प्लांट है ये हमने 6 इंच पे लगाया है, तो अभी कौन सा भी आप प्लांट निकालेंगे, देखो अभी ये कट हो गया, मतलब इसका क्या होगा, ये क्रंच रेडी हो गया है, खाने के लिए रेडी हो गया है। तो हार्वेस्ट हम इसको अभी भी कर सकते हैं इसको। ऐसे ही ये 10 फुट का NFT है, उसमें 20 प्लांट बैठेंगे। हमें 200 ग्राम, हम अभी चेक किया 200 ग्राम तक है, लेकिन 150 ग्राम पकड़ो। अगर 150 ग्राम पकड़ लिए हमने तो इसका 10 प्लांट का होता है, कितना होता है, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये 10 फुट का NFT है, 10 फुट में हमारा प्लांट बैठता है, 20 प्लांट बैठता है। तो 20 प्लांट में हम 150 ग्राम उसका वेट आता है। तो कितना होता है, ये 3 kg एक NFT में मिलेगा हमें। देखो 3 kg अभी मार्केट में हम यहाँ तो बेच रहे हैं, इधर होलसेल रेट है तो 140 रुपये kg बेच रहे हैं। तो 3 kg मल्टीप्लाई बाय 140, 140, तो 420 रुपये एक NFT का आता है। अगर हमने फ्लैट बेड में लगाया, ये 10 NFT लगाया, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10, 4200 तक। अभी ये देखो 10 फुट का लंबाई है और 10 प्लांट है, इसका 4200 तक इसका इनकम हो जाएगा एक महीने में। अभी एक महीने में बोले तो 30 दिन रहता है इसमें, लेकिन 45 डेज़ में वो हार्वेस्टिंग होता है। लेकिन उसका जो 15 दिन जाता है तो वो नर्सरी में जाता है, नर्सरी के बाद यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो क्या होगा, हमारा ये सिस्टम में एक महीने में हार्वेस्टिंग होगा। तो एक साल में कितना 12 हार्वेस्टिंग होता है। लेकिन हम अगर उसका सही तरीके से आज निकाला, दूसरे दिन साफ किया, तीसरे दिन लगाया, तभी उसका हार्वेस्टिंग होगा। तो 10 साइकिल कम से कम पकड़ना है हमें। तो 10 साइकिल में ये हमें एक साइकिल में ही 4000 रुपये तक इनकम होता है। तो इनकम क्या होता है, एक क्लाइमेट कंट्रोल रहता है, तो इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। एक बार प्रोडक्शन अगर मिल गया, कंटिन्यू हो गया, तो 10 साइकिल एक साल में बहुत होता है। तो इसका क्रॉप रेवेन्यू बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन इसका जो मार्केट है ये हाइड्रोपोनिकली ग्रो नहीं, इसमें हम कुछ पेस्टिसाइड कुछ मारते नहीं हैं। क्या होता है, लीफी में यहाँ है ना, ये आते ही नहीं, इंसेक्ट ज़्यादा आते नहीं। अगर आ गए तो कम से कम कुछ हो गया तो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक और हर्बल यूज़ करते हैं इसमें। तो उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ता, इसमें कोई स्प्रे मारना ज़रूरत ही नहीं पड़ता इसमें। तो ये सिस्टम है। तो ये अलग अलग कंपनी का भी, ये यूक्सेल कंपनी का मैं सब कंपनी का यूज़ करता हूँ, लेकिन
जो अच्छा है, मैं अच्छा बोलने में मुझे कुछ ये नहीं रहता है, बुरा ही नहीं लगता, किसी का बुरा ही कुछ रहेगा। जो सच्चे है वही मैं बताता हूँ। ये जो वैरायटी है, ये 2 वैरायटी मैंने अभी लगाया है, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, रिजल्ट। अभी तीसरा साइकिल है, अभी चौथा साइकिल भी मैंने लगाया है। चौथा साइकिल तो ये NFT में लगाया है, इधर ये हरनी के लिए लगाया है। ये लगाया सिस्टम में, ये बता दिया ये ऐसा। अभी वहाँ से नर्सरी से ये हार्डनिंग के लिए आएगा, हार्डनिंग के बाद फिर वापस हो जाएगा। अभी ये चौथा साइकिल है हमारा ये गब्रेला। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू।